हरे कृष्ण। तो आप सबका आज स्वागत है। और आज हम जो 12 जो रस हैं, जिसके बारे में हमने भगवान से संबंध स्थापित होने के बाद जो रस तैयार होता है, या जो एक संबंध भगवान से तैयार हो जाता है, उनकी हम चर्चा कर रहे थे। और ये इस प्रिटेक्स्ट में या कंटेक्स्ट में चर्चा कर रहे थे कि हम पूरे वेदों को समझने का जो हमारा एक फिलोसॉफिकल एंगल था, ईश्वर, जीव, प्रकृति, काल और कर्म, ये पांचों को समझते हुए जब हमारे 4 हो गए और ईश्वर रह गया, तो ईश्वर को पूरी तरह समझने के लिए हम लोगों ने ये जो लॉर्ड कृष्ण का सीरीज़ है ये चालू किया। आज उसका 5th सेशन है। और वैसे ये टोटल तो वैसे 27वां है, 27वां सेशन है हमारी सीरीज़ का, लेकिन कृष्ण के ऊपर ये 5वां एपिसोड काइंड ऑफ थिंग है। और उसमें भी कल मैंने आपको कहा था कि जो रसों में जो ही साख्य के ऊपर रस चले जाता है, साख्य, वात्सल्य, माधुर्य, तो वहाँ पे मैंने आपको ये प्रूव करके बताया था कि भगवान के साथ वो भगवान मानते ही नहीं। ऐसे जो लोग होते हैं वो भगवान को भगवान मानते ही नहीं। वो उनको अपना या तो सखा मानते हैं, अपना दोस्त मानते हैं, और बहुत सारे अपने जैसे वीर्य रस है तो लड़ने का इच्छा है, तो ये सारे जो चीज़ें हैं वो मानते हैं। तो ये मैंने कल आपको बताया, और कैसे मैंने थोड़े ब्रज की कुछ कहानियाँ बताई थी आपको, कुछ लीलाएं जो भगवान ने इस धरातल पे आके की थी, उनका चर्चा हमने किया। और कल मैंने ये भी सवाल पूछा था कि जो घुंघराले बाल होते हैं वो इंटेलिजेंट होते हैं, तो इसका क्या प्रूफ है। तो ये मैंने आपसे पूछा था और इसका जवाब मैं ज़रूर दूंगा, है ना, क्योंकि अभी दे दूंगा तो कुछ जो दर्शक लेट ज्वाइन करते होंगे, बर्तन वगैरह मांज के ब्रेकफास्ट करके आते होंगे वो लोग मिस कर जाएंगे। विजय यादव जी, आपका स्वागत है। आप कल्याण में प्रीचिंग करते हैं, बहुत बड़ा कांग्रीगेशन आप जमा करते हैं, प्रीचिंग करते हैं। आप प्रभुपाद के एक वॉरियर हैं, आपका स्वागत है। आप सब भक्तों का भी स्वागत है, रेगुलर जो हियरिंग करते हैं। और मंगेश जी का आज बर्थडे है। मंगेश हमारे रायगढ़ डिस्ट्रिक्ट में जो मेरे साथ प्रीचिंग करते हैं महाराष्ट्र में, बहुत ही अच्छे डिवोटी हैं। इनका पूरा परिवार डिवोटी है, दोनों हस्बैंड वाइफ डिवोटी है। पंकज गायकवाड़ जी, ये एक तरह से समझिए सेल्फलेस पर्सनालिटी। और मैं तो कह रहा हूँ ये मतलब ये अगर ये इनके हाथ में अगर सब वर्ल्ड बैंक दे दिया जाए तो पूरी दुनिया को सुखी कर सकते हैं, ऐसे स्वभाव के व्यक्ति हैं। तो आप सबका स्वागत है। मैंने इसलिए बोला क्योंकि आज जो विषय है वो बहुत गहन है, इसको आधे में चालू नहीं कर सकता था। हरे कृष्णा। तो अब आज का जो पार्ट है वो हम वात्सल्य भाव तो कल हम लोग ने समझ लिया, साख्य भाव भी समझ लिया। आज हम माधुर्य भाव की तरफ कूच करेंगे कि माधुर्य भाव है क्या, और माधुर्य भाव में जो डीपनेस है वो एक समाज के लोग क्यों नहीं समझ सकते। कई बार आप देखिएगा कि लोग जो हैं वो राधा कृष्ण के बारे में उल्टा सुल्टा बोलते हैं। हाँ, मेरा एक दोस्त है, मैंने उसको बोला कि तुम जो ऐसे लड़कियों पे लाइन मारते हो ये अच्छा नहीं है, तो बोलते हैं हाँ तुम्हारा भगवान भी तो यही करता था वो ऐसे चुप करा देते हैं, लेकिन वो ये नहीं जानते कि वो कोई अलग चीज़ है और यहाँ जो चल रहा है वो अलग चीज़ है। जैसे मैंने आपको 15वें अध्याय में बताया था, प्रकृति के अध्याय में मैंने आपको बताया था कि ऊर्ध्वमूलम अधः शाखम, ये जो संसार है ये उल्टे पेड़ की तरह है। और उल्टे पेड़ की तरह होने के कारण, उल्टा पेड़ यानी परछाई वाला पेड़ है ये, तो ये जो क्रिएशन है ये परवर्टेड रिफ्लेक्शन है। हमारी जो इच्छाएं हैं, जो असली में भगवान के धाम में आनंद है, उसका केवल यहाँ परवर्टेड फॉर्म है। तो वहाँ जो प्रेम है वो यहाँ काम बन जाता है। जो वहाँ प्रेम है वो यहाँ काम बन जाता है, क्योंकि हम अपने आप को शरीर समझते हैं। तो जब हम प्रेम भी करते हैं किसी से, तो या तो उसके मतलब या तो धन से प्रेम करते हैं, उसके सौंदर्य से प्रेम करते हैं, या तो जो काम वासना है उस काम वासना के वशीभूत होके हम जो है व्यक्ति को संभोग करने का प्रयास करते हैं। और इसलिए एक रजनीश ओशो जी थे जो बहुत फेमस है, ओशो जी कहते थे संभोग से समाधि। तो कोई संभोग से समाधि नहीं प्राप्त कर सकता था। वो कहते इतना संभोग करिए कि आपको समाधि लग जाए, ऐसा कभी नहीं होता। ऐसा होता तो सारी जो वेश्याएं रेड लाइट एरिया में रहती हैं तो इनको कभी का समाधि लग गया होता। हाँ, कई लोग बोलते हैं कि मेहनत ही भगवान है। अगर मेहनत भगवान होता तो गधा सबसे पहला भक्त बन जाता।
तो ये सब जो सिद्धांत हैं ये सब टेम्पररी बोलने के लिए ठीक है, पर इनका कोई फिलोसफिकल फूटिंग या लाइफ में फूटिंग नहीं है। तो ये जो राधा कृष्ण या गोपियों के साथ जो भगवान का संबंध है, ये टोटली सेल्फलेस और निस्वार्थ लेवल का संबंध है। ये प्रेम आप कैसे समझ सकते हैं? जैसे देखिए, मैंने आपको उस दिन बताया, वो ब्रह्मचारी अपनी सिस्टर को लेके रो रहा था, उनसे बात कर रहा था, तो उसे कुछ नहीं लगा। क्यों नहीं लगा? क्योंकि वो रिलेशन में आ गया। जब हम किसी चीज़ को अपने रिलेशन में ले ले तो बोझा नहीं समझते या उसको एक्सप्लॉइट करने का भाव नहीं रखते। हम एक्सप्लॉइट का भाव तब तक रखते हैं जब तक हम किसी चीज़ को अपने से अलग समझते हैं। जैसे कोई व्यक्ति है, वो किसी लड़की से शादी कर रहा है या उससे प्रेम कर रहा है, तो वो उसके सौंदर्य को लेके प्रेम क्यों कर रहा है? क्योंकि उसको लग रहा है कि ये कुछ अलग है, अब मुझे प्राप्त हो जाएगा। लेकिन जब किसी को ये पता चले, अगर आप उसके कान में कोई बोल दे, अरे ये तो ना तुम्हारे पिछले जन्म की माँ थी, तो हो गया, उसका बैटरी डाउन हो जाएगा। तो ये जब हम ये समझ जाएंगे शास्त्रों से कि भगवान के सब हम पुत्र और ये पुत्रियाँ ही हैं, तो फिर वो जो भाव है भोग करने का वो हट जाएगा, तो वैकुंठ की चेतना आप में आ जाएगी। अन्यथा आपकी ये जो भू चेतना है, लूटने की, एक्सप्लॉइट करने की, एक दूसरे को जितना हो सके लूटो, दूसरों को भाई भाई का प्रॉपर्टी लूटो, ये लूटने की जो मेंटेलिटी है, द डिज़ायर टू डोमिनेट दिस वर्ल्ड एंड कंट्रोल एंड टू लूट, ये जो मेंटेलिटी है ये परवर्टेड है। तो अब राधा और गोपियाँ जो आई हैं वो ऑर्डिनरी नहीं है भैया, ये भगवान की स्वयं लादिनी शक्ति हैं। राधा तत्व पे तो मैं अलग से आपको एक लेक्चर दूंगा, कम से कम 2 लेक्चर का सीरीज होगा वो। राधा जी को समझना इतना आसान नहीं है, मैं आपको हाथ जोड़ के कह रहा हूँ। उनको कृपया करके आपके लव मैटर्स के बीच में उनको मत लाइए। हाँ, राधा कृष्ण ही अपना विस्तार राधा के रूप में करते हैं और वो लादिनी शक्ति हैं। लादिनी शक्ति यानी प्लेजर पोटेंसी। जैसे मैं आपको उदाहरण देता हूँ, जैसे कोई वायलिन बजाता है, आपने देखा होगा कई बार लोग सॉन्ग्स में वायलिन बजाते हैं या हारमोनियम बजाते हैं या मृदंग बजाते हैं, करताल बजाते हैं या फ्लूट बजाते हैं। तो आप देखिएगा कि वो बजाने से वो जो बांसुरी है, या समझो फॉर एग्जांपल हम लोग बांसुरी ले लेते हैं, बांसुरी बजाने से क्या होता है? बांसुरी बजाने से स्वीटनेस जो है वो व्यक्ति का, समझो उसको अभी 10% आनंद आ रहा है, तो बांसुरी बजाने से उसका स्वीटनेस 15% हो जाता है, उसका मन भर जाता है, आनंद से भरता है। अब फिर उसका कंसंट्रेशन बढ़ता है तो वो बांसुरी और भी डीपर मेलोडी में बजाता है, उससे वो और भी आनंद उठता है, उससे वो और डीपर बजाता है, उससे और आनंद होता है। तो यही जो शक्ति है वो इधर से जाती है, फिर यहीं आती है, फिर यहीं जाती है, फिर यहीं आती है। वैसे राधा और कृष्ण का है। राधा कृष्ण, राधा रानी जो हैं वो लादिनी शक्ति हैं, वो प्लेजर पोटेंसी हैं, इंटरनल पोटेंसी भी हैं, भगवान की स्वयं की शक्ति हैं वो। तो अब इनका जो प्रेम है भगवान के प्रति या गोपियों का जो प्रेम है, इसके बारे में जो जनरली लोग बोलते हैं वो एकदम मतलब भौतिक स्तर पे ला के बोल देते हैं, तो वो अच्छा चीज़ नहीं है। अच्छा, तो आज हम लोग चर्चा कर रहे थे माधुर्य रस पे। माधुर्य रस जो है ये भगवान से मिलने का जो रस है, यानी ये जो गोपियाँ हैं, रानियाँ हैं, ये भगवान को चाहती थी। देखिए, प्रेम करना और विवाह के रूप, पत्नी के रूप में रहना या सदैव के लिए पैरामोर के रूप में रहना, ये संबंध भी एक अलग लेवल का संबंध है। और जो रानियाँ थी, जो 16,108 रानियाँ थी, 16,000 जो थे, इनको तो आपको याद है कि वो एक असुर ने पकड़ के रखा था, सभी रानियों को पकड़ के अपने चेंबर में गुलाम बना के रख दिया था। तो भगवान ने उनको छुड़ाया था। जब वो छुड़ा के उनको छोड़ दिया तो उनको अपने अपने घरों ने स्वीकार नहीं किया कि तुम कहीं और रह के आई हो, तो अब तो फिर उनको लेगा कौन? तो भगवान कृष्ण ने सबसे विवाह करके उनको स्वीकार किया। और उसके बाद जो 8 रानी आपको मालूम है, जो 8 रानियाँ विवाह करके उन्होंने किया, सत्यभामा, रुक्मिणी इत्यादि जितने हैं, इनसे विवाह किया। और इन 8 रानियों के साथ भी उन्होंने, ये 8 मुख्य रानियाँ भी मानी जाती थी, और भगवान ने अपना विस्तार 16,108 महलों में भी कर दिया। मतलब भगवान ऐसे नहीं है कि वो हमारी तरह नहीं, भगवान ओमनी प्रेजेंट है, वो हर जगह अपना विस्तार कर सकते हैं, वो जहाँ चाहे वहाँ रह सकते हैं। समझ रहे हैं? उनको हमारी तरह बंधन नहीं है, शारीरिक बंधन नहीं है। हाँ, भगवान का शरीर दिव्य है।
ईशोपनिषद में मंत्र आता है, सपर्यगात शुक्रमकायम अवृणम अश्नावीरम शुद्धम अपाप विद्धम कबीर मनीषी परिभू स्वयंभू याथा तत्तोर्थान विदधात शाश्वतीभ्य समभ्य। कि भगवान का अकायम अवृणम अश्नावीरम, उनको ये हमारी तरह नहीं है बॉडी, उनका बॉडी स्पिरिचुअल है और वो एक्सपांड कर सकते हैं, अनलिमिटेड एक्सपांशंस बना सकते हैं। तो ये जो रानियां थी, इनका भगवान के साथ एक स्वकीय भाव था। अब माधुर्य में 2 ब्रांचेज हैं। अब मैं ये 2 ब्रांचेज इस बार इसलिए समझा रहा हूँ क्योंकि अब जैसे वात्सल्य में भी गोपियों, बड़े गोपियों का कृष्ण के प्रति वात्सल्य और माँ यशोदा का वात्सल्य, इन दोनों में फर्क है। माँ मार सकती है, गोपियाँ मारती नहीं थी, मजे लेती थी, जो बड़ी गोपियाँ थी, एल्डरली गोपियाँ। और यहाँ पे हरे कृष्णा, मैथिली साष्टे जी हरे कृष्णा। मैथिली साष्टे हमारे साष्टे परिवार जो हैं पेड़ में प्रचार करते हैं और ये पूरा परिवार जो है गए करीबन 15 सालों से पेड़ में प्रचार कर रहा है। घर घर जाके इन्होंने सबको डिवोटीज़ बनाए हैं। आपका स्वागत है सब भक्तों का, जो लोग नए हैं उनका भी स्वागत है। वैसे मैं रोज़ कम से कम 20-25 अनवांटेड फेसबुक आईडीज़ को डिलीट करके नए नए लोगों को ऐड करता हूँ, लेकिन वो भी बड़ा टाइम कंज्यूमिंग होता है। ठीक है, हरे कृष्णा। तो ये 2 रस हैं, एक स्वकीय रस है, एक परकीय रस है। स्वकीय रस का मतलब होता है जहाँ पे इन दोनों में फ़र्क समझिए, बहुत स्लाइट डिफरेंस है। स्वकीय रस में आप पत्नी की तरह हैं और भगवान पति की तरह हैं। ठीक है, एक नरेश जी कह रहे हैं, हरे कृष्णा प्रभू जी, लॉर्ड कृष्णा त्यांचा वाईफ सोबत नसून आपण इस्कॉनमध्ये राधा कृष्णाला खूप पूजतो। नरेश जी मराठी में लिख रहे हैं कि प्रभु इनके वाइफ्स का जो मूर्ति के साथ पूजा करने की वजह हम इस्कॉन में राधा और कृष्ण की सेवा करते हैं, ऐसा क्यों? तो इसका जवाब हम देंगे, आपको खुद समझ में आ जाएगा। जवाब क्या देंगे आपको खुद समझ में आ जाएगा, लेकिन हम तक वहाँ तक पहुँचेंगे। तो ये जो क्या कहते हैं उसको, स्वकीय रस है, इसमें अपनापन है और इतना अपनापन है कि आप भगवान को डोमिनेट भी कर सकते हैं, मतलब डांट सकते हैं, उनसे हक से आप मुंह फुला के बैठ सकते हैं। एक बार क्या हुआ कि रुक्मिणी जी जो हैं, ये कृष्ण के साथ जब द्वारका में रहती थी, तो रुक्मिणी जी जो हैं, अभी कृष्ण जो है वो हमेशा मतलब जब कॉन्शियस होते थे तो द्वारका में रहते थे और अनकॉन्शियस होते ही वो वृंदावन के भाव में पहुंच जाते थे और अनकॉन्शियस होते ही वो राधा को याद करते थे, गोपियों को याद करते थे। तो सोते सोते अब सोचिए, किसी का पत्नी है, उसका पति जो सोते सोते किसी और लेडी का नाम ले ले, किसी और माता जी का नाम ले रहा, तो वो कैसा मतलब गुस्सा आएगा। तो यहाँ कृष्ण सो रहे रुक्मिणी के साथ और रात को चिल्लाते रहते हैं, राधे राधे राधिके राधिके। अब रुक्मिणी जो है वो मतलब गुस्सा हो गई और रुक्मिणी जो है वो सत्यभामा की तरह नहीं थी। सत्यभामा स्ट्रेट फॉरवर्ड डांट देती थी और रुक्मिणी जो है वो बहुत कम बोलती थी, अपने आप को मतलब बिना बोले ही बहुत सेवा करने का भाव और ये सब है ना वो ये सब करती थी और बात करती थी। ये मनमोहन जी, ये मोजेस और मूसा वाला टॉपिक अभी चल नहीं रहा है, जब रिलीजन का टॉपिक आएगा तब हम लोग उस पर डिस्कस करेंगे। कमेंट कंटेक्स्ट पे रखिए, ठीक है, इसको ब्रांचिंग में मत जाइए, रिलीजन टॉपिक का वो टॉपिक है। तो यहाँ पे जो कृष्ण है वो राधा राधा बोल रहे हैं, तो यहाँ पे रुक्मिणी जी गुस्सा हो गई, रुक्मिणी जी निकल गई वहाँ से। रुक्मिणी जी बोली, मैं इस घर में अब नहीं रह सकती, मैं नहीं रहूँगी, मैं मेरा घर दार सब छोड़ के, मेरे भाई के जो हमारे युवक है जो 25-30 साल में शादी करते हैं, इनका कोई ना कोई गर्लफ्रेंड रहता है। तो आजकल तो शादी से पहले ही पूछ लेते, भैया तुम्हारे कितने गर्लफ्रेंड है, तुम्हारे कितने बॉयफ्रेंड हो। अब शादी के बाद ये सब कनेक्शन नहीं रखना है, पहले सब नहीं होता था तो इतना नहीं पूछा जाता था, आजकल पूछा जाता है। फिर भी जो है शादी के बाद याद तो सता सकती है। तो इधर इन्होंने क्या किया, अब कृष्ण सुबह उठ के देखे रुक्मिणी नहीं है, द्वारपाल को पूछा, भैया कहाँ गई हमारी रुक्मिणी जी? बोलते हो यहाँ से निकल गई, रात को ही निकल गई घोड़े पे। तो रुक्मिणी जी बोली, मैं अब अमरावती जा रही हूँ। अमरावती की थी, अमरावती महाराष्ट्र में जो अमरावती है वहाँ की थी, कौंडण्यपुर में उनका अभी भी जन्म स्थान है। परम पूज्य लोकनाथ महाराज ने उनका वहाँ बहुत सुंदर मंदिर बनाया हुआ है। आप लोगों को जब समय मिले लॉकडाउन के हो तो कौंडण्यपुर जरूर जाइएगा। अमरावती में भी हमारा राधा कृष्ण का इस्कॉन मंदिर है, रुक्मिणी जी हैं, रुक्मिणी जी और कृष्ण हैं वहाँ पे, तो आप वहाँ जाइए ज़रूर। तो वहाँ पे वो कौंडण्यपुर की तरफ निकली। तो द्वारका से अगर आप जाइएगा तो सूरत होते हुए आप महाराष्ट्र के पंढरपुर, सोलापुर जिला में पंढरपुर आता है, वहाँ से होके जाइएगा। तो पंढरपुर में एक तिंडीर वन है, मतलब इमली का बहुत बड़ा बगान, बहुत बड़ा वो बगान है।
हाँ हाँ, संजय चौहान जी आपका स्वागत है, मेरे सीनियर हैं ना, हम लोग ब्रह्मचर्य आश्रम में मेरे सीनियर थे, मेरे को गाइड करते थे। बहुत धन्यवाद संजय प्रभु। श्री कुमार प्रभु वैसे उनका नाम है। तो वहाँ पे इन्होंने जब वो तिंडीर वन, अच्छा वो उस प्रोजेक्ट की बात कर रहे हैं संजय चौहान जी, उस कौंडिन्यपुर प्रोजेक्ट की बात कर रहे हैं। वेरी वेरी थैंक यू। तो उन्होंने क्या किया, वहाँ पे जब तिंडीर वन आया है यानी पंढरपुर आया, तो रुक्मिणी जी को लगा मैं घर जाऊंगी तो वहाँ और भी बेइज्जती होगी, क्योंकि लड़की जब वापस आती है तो ये अच्छा चीज़ नहीं है। तो उन्होंने सोचा, देखिए विवाह के बाद लड़की का केवल अर्थी डोली घर से बाहर निकलती है, ये वापस घर जाना ये वैदिक कल्चर का पार्ट नहीं है। ब्रजवासी प्रभु हरे कृष्णा, मेरे शिक्षा गुरु हैं विवेक कुमार जी, हरे कृष्णा, आपका आशीर्वाद दीजिए। कुछ विषय पे हम लोग चर्चा कर रहे हैं। हरे कृष्णा। ब्रजवासी प्रभु ने मुझे भक्त बनाया और हम सबको गाइड किया है। हरे कृष्णा। तो रुक्मिणी जी जो हैं वो वहाँ पे पहुँची, और वहाँ पहुँचते ही उनको लगा कि मतलब मैं आगे क्यों जाऊँ, तो उन्होंने तपस्या चालू कर दिया। और तपस्या इसलिए चालू किया कि मैं भूल जाना चाहती हूँ कि मैं कृष्ण से विवाह की हूँ। और उन्होंने अपना जो है वो किया, मैं क्या बोलते हैं उसको, तपस्या चालू किया। और आज भी आप जाइएगा पंढरपुर में तो चंद्रभागा नदी के किनारे में आज भी वो जगह है जहाँ रुक्मिणी जी ने तपस्या किया। वहाँ बहुत बड़ा आज भी एक इमली का पेड़ है, वो तभी के ज़माने से वहाँ के लोग कहते हैं। तो वहाँ बैठे, और जब वो बैठे ध्यान लगाए तो देखा उन्होंने, एकदम ध्यान लगाया। और इधर कृष्ण जो है वो पत्नी को खोजने, भैया पत्नी घर पे नहीं है, भाग गई मेरे वजह से। तो समाज में अब रोहिणी माता वहीं रहती थी, बाकी लोग जो हैं वो सब मुझे डांटेंगी कि कहाँ चली गई पत्नी, पत्नी संभालना नहीं आता तो शादी क्यों किया। तो पति का ये भी प्रॉब्लम होता है। वो बेचारे गए घोड़ा लेके तिगड़ तिगड़ करके, वो भी पहुँचे, वहाँ पे पहुँचे तो देखा मेरी पत्नी श्रृंगार विंगार सब भूल के मेकअप वेकअप चला गया, एकदम बैठ के तपस्या कर रही है। तो कैसे तैसे हाथ जोड़ जोड़ के रुक्मिणी जी को पटाए, बोले नहीं मैं गलती से राधा का नाम ले लिया, लेकिन तुम चलो चलो बुरा मत मानो। तो बोले नहीं 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 नहीं, मैं बहुत वो हुआ, अंत में रुक्मिणी जी मान गई। वहाँ पे पंढरपुर में फिर एक बहुत बड़ा लीला हुआ, जो मैं जरूर आपको विट्ठल जी की पूरी लीला बताते वक्त बताऊंगा। अभी हम वहाँ नहीं जाएंगे, नहीं है। तो वहाँ पे उन्होंने क्या किया, ये होता है स्वकीय रस। यहाँ पे आप मुंह फुला के बैठ सकते हैं, और आपका अधिकार भी है, प्रॉपर्टी पे अधिकार है, शक्ति पे अधिकार है, उस व्यक्ति पे आधा अधिकार है। और ये अधिकार टोटली एक्सटर्नल राइट्स कह सकते हैं, और इंटरनल राइट्स कह दीजिए, कुछ भी कह दीजिए, ये सारे पत्नी के रूप में होते हैं। अब परकीय रस देखिए, ये स्वकीय रस हो गया, ये परकीय रस हो गया। परकीय रस होता है पैरामोर। पैरामोर मतलब प्रभुपाद जी बताते हैं कि आप रहते कहीं हैं, जैसे कोई लेडी है, वो शादी किसी से की है लेकिन प्यार किसी और से कर रही है, तो वो कभी पता नहीं करने, पति को कभी पता नहीं चलने देगी कि मेरा किसी और पे दिल है। ऐसे चाणक्य पंडित कहते हैं कि वुमन को समझना इतना आसान नहीं है। स्त्रियों चरित्रम देवो न जानामि किम मानुषः, देवता नहीं समझ पाए, घंटा तू क्या समझेगा। तो वो कहते हैं कि स्त्रियां देखती एक को हैं, बोलती एक से हैं, सोचती तीसरे का है, और प्रेम चौथे से करती हैं, इसलिए ये इतना आसान नहीं है। अब यहाँ पे जो पैरामोर है, तो ये प्रभुपाद जी समझाते कि हम लोग को भी इस दुनिया में पैरामोर की तरह रहना चाहिए। पैरामोर से सीखो, क्या सीखो, तो जैसे आप इस दुनिया में रह रहे हो और आप भगवान से प्रेम कर रहे हो, लेकिन इस दुनिया के लोग जो है वो भगवान से ईर्ष्या करके इस दुनिया में अपना भोग वस्तु बना रहे हैं, अपना बंगला बना रहे हैं, गाड़ी बना रहे हैं, ये अपना बना रहे हैं, और ये भगवान के शक्तियों को लूट रहे हैं। अब तुमसे भी फिर ईर्ष्या करेंगे, तुमको भी नहीं जीने देंगे। तो तुमको क्या करना है, भगवान से प्रेम तो पूरा करना है। और प्रभुपाद जी इंग्लिश में लिखते हैं, बी इन दिस वर्ल्ड बट नॉट ऑफ दिस वर्ल्ड। आप यहाँ रहो, लेकिन आपकी चेतना यहाँ मत रखो। जैसे बंदर वाला आपने कहानी सुना है ना, कि एक मगरमच्छ था, उसका बंदर से दोस्ती था, रोज वो लोग राइड करते थे। तो एक दिन बंदर को मगरमच्छ ने बोला, चलो चलो मेरे पीठ पे, मेरी बीवी तुमको याद कर रही है। तो वो बोला, वाह वाह वाह, तुम्हारी पत्नी याद कर रही, तो मेरी भाभी जी है, बैठो। लेके गया, आधे तालाब के बीच में पहुंचा तो बोलता है कि अरे क्यों लेके जा रहे हो, आज कुछ खास है, बर्थडे है क्या? तो बोलता नहीं, आज बर्थडे नहीं है, आज मेरे पत्नी को तुम्हारा कलेजा सुना है, बंदरों का कलेजा फ्रूट्स खाने से बहुत मीठा होता है, तो मैं तुम्हारा कलेजा खाना चाहती है। तो बंदर बोला, ओ अरे गलती की है ना भैया, हम पेड़ पे छोड़ के आए हैं कलेजा, चलो मेरे साथ पीछे। तो वैसे ही संसार में रहना तो हमको इन लोगों के साथ है,
लेकिन हमारी चेतना यहाँ नहीं रखना है, हमको यहाँ से बैठ के कृष्ण का स्मरण करना है, रहना यहाँ है, प्रेम कृष्ण से करना है। वैसे ही जो गोपियाँ थी ये हमेशा सदैव कृष्ण के प्रेम में रहती थी। भगवान रात को 12 बजे बांसुरी बजा देते, ये लोग सब छोड़ के आ जाती। अब ये जो प्रेम है स्वकीय और परकीय में देखिए, स्वकीय जो है वो वर्णाश्रम के नियमों को लेके चलने वाला प्रेम है, अधिकार है, लेकिन वर्णाश्रम को लेके चलने वाला। और परकीय में जो है ये सारे लॉजिक को तहस नहस करके रखने वाला प्रोटोकॉल है, जिसमें आपने कभी किसी को, मतलब होता है ना, तोड़ के सारे बंधन, बंधन सारे तोड़ के आदमी जो है वो प्रेम करता है। तो इधर ये रस जो है बहुत हाई है, ठीक है। ये वर्णाश्रम से उठने के लिए आपको समाज के विरोध में जाना होगा, समाज के टोटली अगेंस्ट में जाना हो। ये तो ऐसा हो गया जैसे हिटलर ने आदेश दिया, सब यस हे हिटलर कर रहे हैं और एक आदमी उसका विरोध कर रहा है, तो सोचो उसकी क्या हालत होगी। वैसे अभी सब कोरोना कोरोना कर रहे, कोई जाके बोले कोरोना नहीं है तो उसका क्या हालत होगा। तो वैसे ही यहाँ पे उन्होंने यहाँ गोपियाँ लेकिन भगवान से इतना प्रेम करती थी, इतना प्रेम करती थी कि उनको इससे कोई लेना देना नहीं, कोई लेना देना नहीं है। हाँ? वो एकदम मुकुंदमाला स्तोत्र में राजा कुलशेखर कहते हैं, वो गोविंद मम जीवनम निंदन्तु बांधवा सर्वे त्यजन्तु गुरुवो जना। अगर मेरे सारे बांधव मेरे को छोड़ दें और मेरे गुरुजन मेरे को लात मार के निकाल दें, लेकिन गोविंद मम जीवनम, मैं गोविंद तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। तो ये भाव जो है बहुत हाई लेवल है, जहाँ पे आदमी समाज के सारे नियमों को फिर छोड़ के भगवान के पीछे भाग जाता है। तो यहाँ पे गोपियाँ जो थी ये परकीय रस इनको इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये सब नियम तोड़ के आगे जाती थी, और इनका प्रेम इतना है कि ये भगवान को भगवान मानने का तो छोड़ ही दो, क्योंकि वो तो साख्य वाले भी नहीं मानते, वात्सल्य वाले भी नहीं मानते, ये नारायण तक को भगवान नहीं मानते हैं। जैसे कम से कम साख्य और वात्सल्य वाले कम से कम माँ यशोदा जाके नारायण को प्रणाम करती थी ना, कि नारायण मेरे बच्चे को बचाइए, हे शिव जी महादेव जी मेरे को बचाइए। और यहाँ पे सारी गोपियाँ जो हैं, एक बार एक लीला था, पता नहीं ये लीला मैंने आपको पहले बताया नहीं बताया, लेकिन बता देता हूँ, शास्त्रों को पुनः सुनने से कुछ दिक्कत तो है नहीं। तो एक बार गोवर्धन परिक्रमा में जाइएगा तो एक गांव है, वो गांव का नाम है पैठा गांव। पैठा गांव में एक बार भगवान कृष्ण जो राधा और कृष्ण जो है लीला कर रहे थे, गोपियाँ भी वहाँ थी, सभी गोपियाँ वहाँ थी और कृष्ण के लिए कुछ खाना बना के लाई थी, कुछ ऐसे भगवान के साथ आदान प्रदान कर रही थी, प्रेम वाला पार्ट था। अब कृष्ण अचानक गायब हो गए, कृष्ण अचानक गायब हो गए तो सारी गोपियाँ खोजने में लगी, कहाँ गया कृष्ण, कहाँ गया कृष्ण। तो कृष्ण एक पेड़ के नीचे नारायण रूप में, चतुर्भुज रूप में, शंख चक्र गदा पद्म के रूप में प्रकट रहे, और यहाँ से गोपियाँ भागी और नारायण को देखे बोले, नारायण हमारा कृष्ण देखा क्या। नारायण बोले, अरे मेरी कोई कीमत है कि नहीं, यहाँ लाखों लाखों योगी केवल मेरे क्षण भर के दर्शन के लिए। उस दिन मैं अमरेंद्र प्रभु का एक वीडियो देख रहा था, बहुत अच्छे से बता रहे थे कि भगवान का दर्शन देवताओं तक को क्षण भर मिलता है, तो हमको कहाँ से मिलेगा। हम लोग तिरुपति बालाजी में जो रश होता है देखिएगा, बहुत जल्दी निकाल देते हैं। हाँ, तो सोचिए ये नारायण कहते हैं कि मेरे दर्शन के लिए लोग इतने लालच, तुम गोपियाँ जो कहती हो नारायण कृष्ण को देखा क्या। अब गोपियाँ चली जाती है, बोलते नहीं देखा, चली जाती हैं। तब तक दूसरे वो आते हैं, क्या बोलते हैं उसको, राधिका आती है। राधा रानी जब आती हैं तो राधा रानी को देख के कृष्ण के 2 हाथ पिघल के नीचे गिर जाते हैं। कृष्ण के दोनों हाथ पिघल के नीचे गिर जाने पर मतलब गोपियों से भी श्रेष्ठ राधा रानी है, और राधा रानी का प्रेम और प्रभाव इतना है कि कृष्ण अपने आप को कंटेन नहीं कर पाते, अपने जो ऐश्वर्य वाले पार्ट है उसको खुद ही भूल जाते हैं। तो ये फर्क है। श्रीमती राधा रानी जो है, कई मैंने देखा है कि कई कथावाचक होते हैं जो मायावादी आने का अलग संप्रदाय के होते हैं, ये लोग कई बार ऐसा कहते हैं कि राधा रानी जो है वो मानसिक है, राधा रानी का अस्तित्व है नहीं, क्योंकि किसी शास्त्र में मिलता नहीं। तो वैसे मैं जिस दिन राधिका के ऊपर प्रवचन करूंगा उस दिन आपको सारे प्रमाण सुन के गा के बताऊंगा, लेकिन प्रमुखतः उपनिषद तक है, राधा का उपनिषद तक है, राधोपनिषद है, जो स्वयं ब्रह्मा जी ने सनत कुमारों को सुनाया था और राधिका का वर्णन किया था, कैसे वो भगवान की आह्लादनी शक्ति हैं और उन्हीं के वजह से ये अन्य सारी सृष्टि बनती है।
ये जो योग माया, महामाया, महालक्ष्मी, राजलक्ष्मी, मर्त्य लक्ष्मी, ये जो शक्ति है, ये सारे विस्तार स्वयं राधा रानी के हैं। देवी भागवत में उनका वर्णन है, टॉप मोस्ट है, वो सारा वर्णन है। लेकिन दुर्भाग्यवश कई लोग, क्यों, तो शुकदेव गोस्वामी जिन्होंने भागवत कहा, वो हरि का नाम नहीं, वो राधा का नाम नहीं लेते थे, क्योंकि 7 दिन मूर्छित हो सकते हैं, इसलिए वो केवल हरि प्रिय इतना ही यूज़ करते थे। ठीक है, तो ये फ़र्क है। तो हमको ये समझना बहुत ज़रूरी है कि ये परकीय भाव जो है, इसमें जो लव है ये बहुत गाढ़ा है, और जो कंसीडरेशन है कि ये कोई है, ये बहुत दूर है। तो एक बार उद्धव, आपने उद्धव संवाद सुना होगा, उद्धव कृष्ण से बहुत कुछ पूछते हैं। भाई उनका लॉकडाउन चल रहा था वहाँ द्वारका में, कृष्ण का तो लॉकडाउन ही था क्योंकि वो वृंदावन में थे नहीं। तो जो द्वारका में थे तो वो अभी यही सवाल जवाब कर रहे थे, जैसे मैं लेक्चर दे रहा हूँ वैसे वहाँ कृष्ण लेक्चर दे रहे थे और उद्धव पूछे जा रहे थे। तो उद्धव ने पूछा, बहुत कुछ पूछा उन्होंने, वर्णाश्रम के बारे में पूछा, मूर्ति पूजा के बारे में पूछा। आप 11वां स्कंद पढ़ सकते हैं, भागवत का जो 11वां स्कंद है, वो 11वां स्कंद टोटल उद्धव गीता कहा जाता है। उद्धव और कृष्ण के बीच का जो संवाद है, क्वेश्चन आंसर, आपके जितने क्वेश्चन है सारे उद्धव ने पूछ लिए और भगवान ने जवाब अपने मुख से दिए हैं। तो आप कभी उद्धव गीता या उद्धव जो ये संवाद है ये पढ़िए। और उद्धव इतने ज्ञानी थे और दिखने में कृष्ण की तरह दिखते थे। हाँ, अंकित नायक कहते हैं, प्रभु जी प्लीज़ वी वांट टू हियर अबाउट श्रीमती राधा रानी। तो राधा रानी का मैं अलग चैप्टर लूँगा। अभी ऐसा है कि अभी हम ईश्वर तत्व को ख़त्म करेंगे, फिर प्रकृति तत्व का कॉस्मोलॉजी में जाएंगे, फिर देवी देवताओं में जाएंगे। भैया लंबा चलेगा, तब राधा रानी आने वाली है। ठीक है, राधा रानी का समझने के लिए आपको हरे कृष्ण महामंत्र का 16 माला जप रेगुलर करना चाहिए। फिर भी नॉलेज पॉइंट ऑफ व्यू से मैं बताऊंगा, राइट टाइम आने पर जरूर बताऊंगा, इसी सीरीज़ में बताऊंगा, इसलिए बने रहिएगा। तो यहाँ पे गोपियाँ जो हैं, वो उद्धव, वो कृष्ण से सवाल पूछते हैं कि प्रभु ये देवी देवताओं का ये कैसे है, ये कैसे, सब पूछते हैं और भगवान सब जवाब देते हैं, ऐसा है, ऐसा है, ऐसा है, ऐसा है। फिर जब वो पूछते हैं, अच्छा प्रभु ये गोपियों का जो आपसे कनेक्शन है वो क्या है, तो कृष्ण एकदम अंतर्मुख हो जाते हैं, ऐसे मतलब ना वो एक अलग वर्ल्ड में चले जाते हैं। एक बार बलराम जी, भगवान इतने ब्रजवासी जैसे हैं कि एक बार मतलब मैं वापस आऊँगा उद्धव के पास, इधर जाते हैं। एक बार बलराम जी और कृष्ण जब द्वारका में थे तो वहाँ के द्वारका वासियों ने पूछा, ये कृष्ण हमेशा ब्रज की भाव में कैसे, रानियों ने पूछा ये हमारा पति जो है हमेशा ब्रज भाव में क्या हो गया इसको। तो बोले सुनो अब मैं बताता हूँ आपको। ठीक है अंकित नाइक जी, आप करते रहिए 16 माला, और जब आएगा राइट टाइम मैं जरूर आपको बताऊँगा। अंकित नाइक जी गोवा में रहते हैं, ऐसे पाप नगरी में रहते हुए भी 16 माला कर रहे हैं, बड़ा बात है। हरे कृष्णा जरूर। तो उन्होंने क्या किया, ये जो बलराम जी जो थे, इन्होंने कहा ठीक है आपको जानना है कृष्ण वृंदावन के भाव में क्यों रहते हैं। तो उन्होंने कहा कि तुम लोग शांत रहना, अब मैं अभी यहाँ पे एक नकली वृंदावन बना दूंगा, और जब कृष्ण रात को सोएंगे द्वारका में तो हम उनको उठा के यहाँ सुला देंगे वृंदावन में, और उनका ड्रेस जो है चेंज कर देंगे। और ये बृहद भागवत में लिखा है सनातन गोस्वामी ने। तो उन्होंने उनको वहाँ रख दिया रात में और बोले तुम लोग चुपचाप देखना। सब लोग देख रहे थे, और जो वो सो कॉल्ड क्या कहते हैं उसको, उसमें रख दिया था वृंदावन में, जो बड़ा एक बना दिया था आर्टिफिशियल बलराम जी ने द्वारका के अंदर समुद्र के किनार में। तो उन्होंने भगवान उठे, हाँ, तो बोले राधिके ओ चले गए उस भाव में, माँ यशोदा गैया गाय को आवाज दे रहे हैं, कालिंदी यमुना सुरभि, एक एक करके गायों को आवाज दे रहे, भगवान ब्रज के भाव में चले गए। सब रानियां देख रही है हमारा पति है कि कौन है ये। तो उन्होंने क्या किया, वो जब ये सब देखा तो कृष्ण गायों को ढूंढते ढूंढते, राधिका को ढूंढते ढूंढते, वो जो एक्चुअल नकली था, और जो नकली कह सकते हैं या जो डमी बनाया था, उसके एंड तक पहुंच गए वो ढूंढते ढूंढते। और एंड में पहुंचे तो देखा बहुत बड़ा समुंदर है, द्वारका के एंड में समुंदर है। आप द्वारका जा सकते हैं, द्वारकाधीश के दर्शन करिएगा, बहुत सुंदर है, द्वारकाधीश जी की जय। तो वहाँ पे वो देखा पूरा समुंदर है। तो उन्होंने कहा, और बलराम जी भी थे क्योंकि बलराम जी ब्रज में थे ना, तो वो बोले कि हम दोनों यही हैं। तो बलराम जी तो बोले अरे
बलराम ये यमुना इतनी बड़ी कैसे हो गई अचानक से इतनी बड़ी कैसे हो गई? और फिर उन्होंने थोड़ा यहां देखा तो कुछ बड़े बड़े बिल्डिंग दिखे, क्योंकि द्वारका सिटी था। बोलते अरे बलराम जी ये द्वारका हमारे वृंदावन में कैसे आ गया? और तब थोड़ी देर में पता चला कि एक्चुअली द्वारका वृंदावन में नहीं आया था, वृंदावन को द्वारका में बनाया गया था। और वो देख के कृष्ण एकदम शर्मा गया कि अरे मेरा पोल खुल गया है ना। तो कृष्ण इतने ब्रज के भाव में रहते हैं, वो गोपियों को बहुत याद करते हैं। तो जो ही उद्धव ने गोपियों के बारे में पूछा तो कृष्ण जो है वो एकदम मतलब वो तो शर्मा जाता है। जैसे किसी बंदे को उसके गर्लफ्रेंड के बारे में पूछ लो तो वो बहुत शर्मा जाता है, ऐसा तो मतलब शाय हो जाता है। किसी लड़की को उसके होने वाले पति के बारे में या बॉयफ्रेंड के बारे में पूछ लो तो एकदम मतलब वो जो ब्लश आता है, वो जो शाइनेस आता है, वो कृष्ण में आ गया। और फिर उद्धव तो भगवान ने कहा देखो बाकी चीज़ें तो तुम ज्ञान से जान सकते हो, हाँ बाकी चीज़ें जो है वो तुम कृष्ण से, यहाँ बैठो, हाँ बाकी चीज़ें जो हैं वो तुम कृष्ण से वो ज्ञान से जान सकते हो, लेकिन ये एक जो चीज़ है उद्धव ये अब मुश्किल है बताना। हाँ कैसे मैं कहूँ तुमसे ये रहना है तेरे दिल में, वो ऐसा वाला चीज़ है, वो हार्ट टू हार्ट वाला कनेक्शन है। बोल नहीं सकते, समझा नहीं सकते, एक्सप्लेन नहीं कर सकते। तो उद्धव बोले तो मैं कैसे प्रभु, मुझे कैसे प्राप्त होगा ये जो हाईएस्ट फॉर्म ऑफ रेसिप्रोकेशन है? तो भगवान बोले काम करो, मैं तुम्हें एक पत्र देता हूँ, मैं ये पत्र लिख के देता हूँ, केवल तुम ये पत्र गोपियों तक पहुँचा दो, बस इतना करो। तो उद्धव बोले चलो इनसे नहीं तो कम से कम गोपियों को देख के तो समझ में आएगा कि भैया वो है क्या। क्योंकि उद्धव ने सारे ज्ञान से सब कुछ समझ लिया था, क्योंकि जैसे कि इंजीनियर होता है ना, वो सारा टेक्निकल नॉलेज चाहता है। प्रभु जी कर्मा क्या है, प्रभु जी टाइम क्या है, प्रभु जी ये क्या है, वो क्या है, ये क्या है, क्या है, क्या है, क्या है, क्या है। लेकिन प्रैक्टिकल सर्विस एकदम अलग होता है। क्रिय वीण वाचालता व्यर्था है, भगवान के बारे में बोलते रहो लेकिन भगवान से संबंध नहीं जोड़ने जाओगे तो सब वेस्ट हो जाएगा। तो उन्होंने क्या किया, उद्धव को एक लेटर लिख के दे दिया। और लेटर जो लिखा, अब उस लेटर में क्या लिखा था ये आज तक किसी ने नहीं, मतलब वो किसी को पता ही नहीं है। भगवान ने लेटर लिखा और उसको फोल्ड करके एनवलप में द्वारका का एड्रेस डाल के उद्धव को दे दिया। बोले जाओ ये तुम लेके जाओ ब्रज में और गोपियों को दे देना। अब उद्धव अपना रथ लेके पहुँचे, वृंदावन पहुँचे। तो लोग कहते हैं राधिका का वर्णन नहीं, वहाँ राधिका भ्रमर गीत गाती है। वो एनीवेज ऐसे कोई बोले ना मेरे पास, ना बहुत जूते से मारूंगा। तो वहाँ पे जो राधिका हैं वो थी, सारी गोपियाँ जो वो वन में अकेली बैठी थी। और जो तमाल का पेड़ है उसका काला, ट्री का काला बार्क होता है, मतलब जो ट्री बार्क होता है ना काला होता है। तो कोई गोपी उस काले बार्क को कृष्ण समझ के आलिंगन दे रही, इसलिए हर मंदिर में देखिएगा प्रायः तमाल का पेड़ लगाया होता है। हमने यहाँ इसके 2 पेड़ लगाए हुए हैं, कदम के 2 पेड़ हमारे गुरुकुल में। तमाल का पेड़ लाएंगे, वृंदावन में लॉकडाउन खत्म होगा तो वहाँ से 2-3 पेड़ हम जरूर तमाल का लाएंगे कृष्ण के स्मरण में। तो तमाल जो का कलर जो है ना वो कृष्ण के कलर की तरह है, तो इसलिए तो वो गोपियाँ कुछ तमाल के पेड़ को बिलग रही थी और कृष्ण कृष्ण कह रही थी। तो कोई एक गोपी दूसरे गोपी के ऊपर, उद्धव ने देखा एक गोपी दूसरे गोपी के कंधे के ऊपर खड़ा होके जैसे कालिया का मर्दन हो रहा है वैसे मर्दन का एक्टिंग, मतलब मार रही है गोपी को कालिया। और एक गोपी जो है वो बाल लीला कर रही है, कोई ये कर, सब कृष्ण के सर। पागल मतलब ऐसा किसी को आप नॉर्मल दुनिया में इनको कोई स्कूल में भी एडमिशन नहीं देगा, इन गोपियों को कोई स्कूल कॉलेज एडमिशन ही नहीं दे सकता। आप उस सिंप्लिसिटी के लव को समझिए। इट इज नॉट अबाउट मेकअप, इट इज नॉट अबाउट इंटेलिजेंस, इट इज द फाइनेस्ट थिंग इज सो सिंपल, द हाइएस्ट टॉप मोस्ट थिंग इज वेरी सिंपल, है ना। हमने उसको कंप्लीट कर दिया है, बहुत सिंपल है वो। लव है, लव के आगे कुछ नहीं, उसका कोई लॉजिक नहीं होता। आपने देखा होगा कभी माताएं जो होती हैं वो जनरली अपने पूरे बदन को ढक के रखती हैं, लेकिन बच्चे जब होता है छोटा उसको दूध पिलाने के लिए मैंने देखा कभी स्टेशन पे कहीं पे भी वो दूध पिलाना चालू करती है, क्योंकि वो बच्चे को प्रेम करती हैं। तभी उनको कौन देख रहा है नहीं देख रहा वो बात की बात है, उनको वो मतलब ही नहीं मेरा बच्चा रो रहा है। तो ये जब आप प्रेम करते हैं ना तो ये जो सांसारिक नियम ये वो सब दूर हो जाते हैं। और भगवान
तेज का यही मतलब है, जब तू बोल अर्जुन अब मेरे पास आओगे, मेरे भरोसा होगा तब ना आओगे। और सिर्फ गीता में लिखा है इसलिए कोई नहीं आ सकता है, प्रेम भगवान पे भरोसा होना चाहिए। तो उन्होंने क्या किया, जो ये थे उद्धव थे, वो लेटर लेके गए वृंदावन। ये सब देखा उन्होंने, उधर देखा एक गोपी जो है एकदम ध्यान लगा रही है ऐसे, अब ध्यान लगा रही है। तो उद्धव बोले अरे ये गोपी किस चीज़ पे ध्यान लगा रही है। तो उन्होंने गोपी को उठाया, बोले हे गोपी। बोले हाँ। बोले तुम किस पे ध्यान लगा रही हो। बोले मैं ध्यान लगा रही हूँ, मैं तो अंदर से घुस के वो जो लंपट अंदर, कृष्ण लंपट अंदर घुस गया ना मेरे हृदय में, उसको निकाल के फेंक रही हूँ। उद्धव सोचा अरे में लोग पैसा कमाना चाहते, कोई पैसा बांट रहा हो तो समझ लो कि वो कितना उसके पास धन है। तो ये फर्क है, ये फर्क है वो लेवल पे। अब क्या हुआ, जो पत्र, और यहाँ वो राधा रानी जो समझ गई ये दिखने में उद्धव कृष्ण की तरह है, लेकिन इसका मोरपीस नहीं है और ये कृष्ण नहीं है। तो उन्होंने कहा भ्रमर को कहा, भ्रमर मतलब बम्बल बी से बात करी। वो डायरेक्ट नहीं बात करी, कोई भी लड़की है ना, वो आप किसी और से क्यों बोले, जो ऑलरेडी मेरे को जो छोड़ के गया है लंपट, उसका जो दोस्त आया उससे क्यों बात करेगी वो। तो भ्रमर को गीत गा के बोल रही है, हाँ, और उसको टॉन्ट मार रही है। वो बड़ा वर्सेस हैं। उसके बाद गोपी के गीत हैं। तो आज हमने सोचा था गोपी गीत गाएंगे, लेकिन वो बहुत बड़ा है, टाइम टेकिंग होगा और हारमोनियम और उसमें बैठेगा नहीं हमारे साथ, हम इतने बड़े गायक हैं नहीं तो लेकिन जरूर किसी दिन गाएंगे। तो इन्होंने क्या किया, अब इन्होंने कहा उद्धव ने कि देखिए मैं पत्र लाया हूँ, मुझे कृष्ण ने आपके लिए संदेश भेजा है। अब उद्धव खुद भी व्याकुल थे ये समझने के लिए कि आखिरकार कृष्ण ने क्या लिखा है गोपियों के लिए संदेश। अब वो जो टेक्निकल वो जो था, तो सारी जब वो पत्र खोले तो मतलब खोलेंगे अभी, तब तक सारी गोपियां आ गई। अब कोई एजुकेटेड क्राउड होगा, डिसिप्लिन्ड क्राउड होगा, वो क्या करेगा, हाँ सब लोग बैठिए, लाइन में बैठिए, दो सोशल डिस्टेंसिंग रखिए, हाँ न्यूज़ सुनिए, हाँ अब बोलो रे उद्धव चालू करो यहाँ गोपियों का भाव देखिए क्या था, एक साथ सब लोग उद्धव के ऊपर जम मारे। सब ने वो जो पेपर, जैसा हाथ में से पेपर था, उस पेपर को ऐसा लेके टर 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 सब फाड़ के टुकड़ा काट कर लेके सब चले गए। अलग अलग पेड़ के नीचे, एक छोटा सा टुकड़ा लेके सब बैठे। सब लोग रो रही है कृष्ण के याद में, और वो टुकड़ा गीला हो रहा है। अब वो टुकड़ा भी नहीं बचा, वो स्मैश बन गया। और वो गीला लेके दूसरे गोपी को दिखा रहे, देख तो गोपी मेरा नाम लिखा है ऐसा प्रेम रानियां भी नहीं कर सकती। तो वो हो गया। तो उद्धव समझ गए प्रभु ये नहीं होगा, ये बहुत बड़ा चीज़ है। एक काम करिए प्रभु, मुझे द्वारका में वापस नहीं आना है। मेरी इच्छा है कि मैं यहाँ इस ब्रज में घास बन जाऊँ, ताकि ये गोपियाँ जब मेरे ऊपर से चलें तो मैं अपने आप को धन्य समझूं। ये वही गोपियाँ हैं। एक बार द्वारका में भगवान को सरदर्द हो गया था, तो सभी सरदर्द हो रहा था, तो उन्होंने नारद मुनि पूछे प्रभु आपको सरदर्द हो गया, एनासिन ला के दूँ, पैरासीटामोल क्या दूँ। तो बोले नहीं ये किसी दवाई से ठीक नहीं होगा। बोले मेरा कोई भी एक भक्त अपने चरणों का धूली लाके मेरे सर पे लगा दे तो मेरा तबीयत ठीक हो जाएगा। अब नारद खुद भी भक्त थे, लेकिन भगवान को अपना पाँव का धूली कौन देगा। वो गए और उद्धव को बोले, उद्धव पागल है। फिर द्वारका में जितने रानियाँ थी, कोई नहीं बोले हम अपने पति को कोई पाँव नहीं देगा, कोई नहीं दिया। फिर वो वृंदावन चले गए। वृंदावन में भी बाकी लोगों से भी पूछा तो नहीं दिया। तो जब गोपियों के पास पहुंचे, बोले देखे ना ऐसा प्रॉब्लम। बोले क्या, हमारे कान्हा को तो क्या करना है बोलो। तो नारद बोल रहे हैं कि पाँव का धूली अगर कोई दे दे तो उनका ठीक हो जाएगा। अच्छा बैठो, सबने अपने अपने पाँव का निकाले एक बांध के, बोले ले जाओ रोज लगाओ। नारद बोले अरे अनपढ़ औरतों, गवार, जाहिल, तुम लोगों को समझ नहीं रहा है, नरक जाओगी। अरे नरक जाओगे तुम, केवल भगवान को ये ऐसा कर रहे हो इसलिए। तो बोलते सुनो, अगर हमारे शाश्वत काल को नरक जाने से अगर भगवान को क्षण भर भी आनंद मिल रहा है तो हम शाश्वत काल अंदर जाने के लिए तैयार हैं। ओफ, नारद मुनि बोले अब इसके आगे अब जीतना मुश्किल है। तो ये इस लेवल पे आने के बाद भगवान क्या कहते हैं मालूम है,
रानियों को तो महल दे दिया, सबको सब कुछ दे दिया, और गोपियों को हाथ जोड़ के कहा कि मैं तुम्हें तुम्हारा चुका नहीं सकता। आपने जो मेरे लिए किया है, आप जो मेरी सेवा भाव, वो जो भी आपने जो किया है वो मैं चुका ही नहीं सकता। तो कृपया करके रिटर्न में, देखिए वो तो मांग भी नहीं रहे गोपियां, तो मतलब वो तो बाकी भक्त जो मांगने भी जाते हैं ना, प्रभु जी भगवान हमको देंगे क्या, थर्ड क्लास एटीट्यूड है। अरे इतना भगवान के लिए कर दो कि इतना सेवा करो, वो भी प्रेम से करो, करने के लिए नहीं, इतना सेवा करो, इतना सेवा करो, इतना प्रेम करो भगवान के लिए, जो कुछ मिले भगवान के लिए लाके दो, कि भगवान को लगना चाहिए कि अरे ये, अरे मैं इसके लिए क्या करूं। और तब नहीं मितला बसोला, हाँ हाँ ठीक है, तो ऐसे में क्या करूं। तो भगवान ने गोपियों को कहा, हे गोपियां ऐसे करो, बी सेटिस्फाइड विथ वॉट एवर सर्विस एटीट्यूड यू हैव। अब आप जो है, जो आपके पास ये सेवा है ना, वही आपका धन है, आपको और कोई रिवॉर्ड मैं दे ही नहीं सकता। इसलिए भगवान भी गिर गए, मतलब भगवान का लेवल नीचे हो गया, हार गए ना, दोगे क्या, आप प्रेम दे रहे हो, मैं प्रेम दे सकता हूं, और जब तुम पुकारोगे मैं भाग के आऊंगा। देखिए गोपी पत्नियों ने, स्वकीय रस वालों ने, जो रानियां हैं, वो भगवान को ऐश्वर्य भाव में स्वीकार तो कर लिए, उनके साथ उठ सकते हैं, बैठ सकते हैं, खा सकते हैं, सब कर सकते हैं। अब भगवान उनको प्रेम भी करते हैं, लेकिन भगवान के चित्त में अपने चित्त को ठोकने का काम गोपियों ने किया। अंतर मंदिर जागो जागो, माधव कृष्ण गोपाल, अंतर मंदिर जागो जागो, माधव कृष्ण गोपाल। अरुणासम जागो हृदये मम, नवरुणासम जागो जागो हे गोष्ठे राखाल, माधव कृष्ण गोपाल। और यहाँ उस गोपाल के चित्त में भगवान, गोपियों ने अपना स्थान ले लिया, बिना मांगे बिना बोले पागल की तरह प्रेम किया। देखिए पागल तो इस संसार में आपको होना ही पड़ेगा, या तो पैसे के पीछे पागल हो जाइए, या तो सरकार को गाली देते देते पागल हो जाइए, हाँ, या तो किसी अच्छे कोई कथाकार है उसको पकड़ के आप लोग गाली देते रहिए। हाँ, अभी बीच में बेचारी वो एक चित्रलेखा देवी जी हैं, इतना अच्छा कथा करती हैं, इतना अच्छा गौ सेवा करती हैं, बहुत सारा सेवा करती हैं। अगर कुछ बोल दिया है, कुछ एक मिस्टेक हो गया है, या कुछ आपको लग रहा है कमी, तो उसको इतना उछालने का ज़रूरत नहीं है। आउट ऑफ प्रोपोर्शन किसी का इंसल्ट करना भी अच्छा नहीं है, और उनके जो गुरु हैं या उनके जो सीनियर हैं वो उनको बता सकते हैं। तो ये जो तरीका है, ये करने की जरूरत नहीं। तो हम लोग इसमें पागल हो जाते हैं, किसी की निंदा करने में पागल हो जाते हैं। सरकार की निंदा करो, हाँ, लॉकडाउन रखा तो निंदा करो, लॉकडाउन छोड़ा तो निंदा करो। तो हम लोग इसमें समय नहीं पहले पागल हो जाएंगे। उससे अच्छा है कि हम कृष्ण के पीछे पागल हो जाएं, ठीक है ना। तो ये बहुत ज़रूरी है कि वो जो गोपियों का स्तर है, उस स्तर को हम प्राप्त करने का प्रयास करें। और गोपियों का स्तर वो चैतन्य महाप्रभु ने शिक्षाष्टकम में बताया है, हाँ, युगायितम निमेषेण चक्षुषा प्रावृषायितम शून्यायितम जगत सर्वम गोविंद विरहेण में, कि मुझे एक क्षण भी जो है, गोपियाँ कह रही युगों के समान लग रहे हैं, ये भाव है। ब्रह्मा जी को गाली देती हैं गोपियाँ, कहते तुमने ये पलक क्यों बनाए, जो हम लोग पलक छपकते ना ऐसा ऐसे ऐसे आई ब्लिंकिंग, क्यों बनाया। उस पलक के निमिष मात्र में कहीं हमको भगवान का ध्यान टूट जाता है। तो भैया ये लोग बोल सकते हैं, हम लोग तो ऐसे भी जो हम तो 8 घंटा आँख बंद करके ही रख लेते हैं रात भर, और अभी तो लॉकडाउन में पता नहीं लोग 12-12 घंटा सो रहे हैं। हाँ, करे तो करे क्या। लेकिन यहाँ गोपियों को भाव देखिए, वो आँख ब्लिंकिंग तक को गाली दे रहे हैं कि देखिए आँख ब्लिंकिंग इतना क्यों बनाया ब्रह्मा जी आपने ये। और उनका स्टेज जो है, उनकी भाव का स्टेज, चैतन्य महाप्रभु अंतिम श्लोक में कहते हैं, आश्लिष्य वा पादरताम पि नष्टु माम आदर्शनान्मर्महतां करोतु वा यथा तथा वा विदधातु लंपटो मत प्राणनाथस्तु सेवनापरः। हाँ, हे प्रभु आप मुझे लात मारिए, आप मुझे स्वीकार करिए, आप मुझे आलिंगन दीजिए,
या आप मुझे धक्का मार के निकाल दीजिए, लेकिन मेरा आपके सिवाय और कोई नाथ नहीं है, आपके सिवाय मेरा और कोई नहीं है। तो ये बहुत ज़रूरी है समझना, ये भाव, ये लेवल भक्ति का, ये स्टैंडर्ड, ये ध्येय जीवन का रखना बहुत ज़रूरी है। स्पेशली हम गौड़ीय वैष्णवों को, हम सब जो गौड़ीय वैष्णव हैं, जो ऐसा तिलक लगाते हैं, तो हम लोग चैतन्य महाप्रभु के फॉलोअर्स हैं। तो एक्चुअली हम लोग कृष्ण के भक्त नहीं हैं। कई लोग बोलते हैं अरे आप लोग सिर्फ कृष्ण 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 करते हो, तो एक्चुअली हम लोग कृष्ण के भक्त नहीं हैं। शौक। हमारे आचार्य कहते हैं हम लोग राधा रानी के भक्त हैं, गोपियों के भक्त हैं, और ये कृष्ण वहाँ आ जाता है तो उसकी भी पूजा कर लेते हैं। तो हम लोग जैसे चैतन्य महाप्रभु स्वयं कृष्ण थे और राधा का भाव समझने के लिए वो इस एक भक्त के रूप में प्रकट हुए, भक्त रूप स्वरूपकम, भक्त के रूप में आए। वैसे हम भी राधा रानी की उपासना करते हैं। क्यों? क्योंकि कृष्ण तो आगे पीछे होंगे ही, है ना। तो इसलिए आप में से किसी ने पूछा कि हम लोग रानियों के साथ पूजा क्यों नहीं करते, तो हम लोग परकीय रस वाले हैं। जैसे कल मैंने आपको बताया मीराबाई को आदेश दिया गया कि तुम चले जाना द्वारका, तो हम लोग थोड़े ब्रज वाले लोग हैं, ठीक है ना। हम लोग भगवान के लिए ही उस भाव में सेवा करते हैं। तो हर परंपरा का अपना एक भाव होता है। जैसे आप अगर जटीपुरा जाएंगे या आप नाथद्वारा जाएंगे तो वहाँ वात्सल्य भाव में ज़्यादा पूजा होता है। वल्लभाचार्य जो थे, उनका संप्रदाय जो है पुष्टि मार्गी, वो लोग वात्सल्य भाव में ज़्यादा सेवा करते हैं नाथ जी का। आप चले जाइए श्री संप्रदाय में, वहाँ ऐश्वर्य और दास्य भाव ज़्यादा है। हाँ, वहाँ देखिए ना, वहाँ लक्ष्मी जी की बहुत पूजा होती है, हाँ, श्री लक्ष्मी, भू लक्ष्मी। लेकिन यहाँ गोपी में लक्ष्मी जी को भी एंट्री नहीं है रासलीला में। क्यों? तो क्योंकि आपको अभिमान है कि मेरे वो पति हैं, तो आप दूसरों के साथ नाचते हुए कैसे देख लीजिएगा। तो इसलिए ये एक बहुत बड़ा साइंस है, ये बहुत बड़ा। इवन शिव जी जब आते हैं तो उनको गोपी के रूप में उनको आना पड़ता है। नारद जी जब आते हैं तो नारदीय गोपी बनना पड़ता है। तो ये इसलिए जो हमारा भाव है, हमारे परंपरा का भाव है, वो विप्रलंब भाव कहते हैं। इस भाव को कहते हैं विप्रलंब भाव। तो इस विप्रलंब भाव में हमारा परंपरा है, जिसमें हम श्रीमती राधा रानी के चरणों में आश्रय लेते हैं। और ऐसा कहा जाता है कि उपनिषद में ब्रह्मा जी स्वयं कहते हैं कि अगर कोई श्रीमती राधा रानी का आश्रय ले ले तो वो इसी जन्म में गोलोक वृंदावन की प्राप्ति कर सकता है, इसी जन्म में, है ना। तो हमको ये सुनहरा अवसर मिला हुआ है। चैतन्य महाप्रभु का समय गोल्डन पीरियड माना जाता है, और ये अभी वो गोल्डन पीरियड है। मॉडर्नाइजेशन ख़त्म हो ही रहा है। बहुत जल्द जो सिटी में रह रहे हो गांव जाएंगे, अलग अलग। अब आप लोग अंत में ज़मीन में ही पहुंचने वाले हैं। आप जो ज़्यादा आशा मत लगाइए, कॉलेज और ये सब खुलने वाला है। एवरीथिंग इज़ गॉन डाउन। कम बैक होम, बैक टू वर्णाश्रम, बैक टू कृष्णा, बैक टू राधा रानी, ठीक है। तो ये बहुत ज़रूरी है। तो आज हम आपको एक बिल्व मंगल ठाकुर ने दामोदर, गोविंद दामोदर माधवेती करके एक सॉन्ग है, वो सॉन्ग लिखा था। तो वो बड़ा सॉन्ग है वैसे, तो उसमें से कुछ 8 वर्सेस हैं, जो वर्सेस बेसिकली चुने गए हैं। तो बिल्व मंगल ठाकुर की कथा मैं किसी और दिन बताऊंगा, कैसे वो भक्त बने। बहुत बड़े पापी थे, बहुत ही मतलब कामोपभोगी थे, जिन्होंने भक्त बन गए। उनके चरित्र पे कभी चर्चा करेंगे, उनके काव्य पे, हाँ, कवि करणामृत, ये सब जो उन्होंने लिखा है, ये सब हम इस पर कभी चर्चा जरूर करेंगे। लेकिन अभी जो है हम लोग ये गीत गाएंगे। आप लोग मेरे साथ जुड़िए। और आपको मैंने सवाल पूछा था कि जिसके कर्ली हेयर्स होते हैं वो बहुत विद्वान होता है, इसका क्या प्रूफ है? तो ये ऐसे में मजाक में कहता हूँ, क्योंकि मेरे कर्ली हेयर्स थे, इसलिए मैं ऐसी मजाक में लोगों को कह दिया करता हूँ, ठीक है। ऐसा कोई प्रूफ नहीं है। लेकिन कृष्ण के हेयर कर्ली हैं तो जरूर कृष्ण तो मोस्ट इंटेलिजेंट है। हरे कृष्णा। तो आज हमारे साथ गुरुकुल के एक स्टूडेंट हैं, आ जाओ। पारस प्रभु हैं। ये लॉकडाउन में इधर से आना, इसको स्टैंड मत हिलाना। ये हमारे, आ जाओ अंदर, हमारे हरियाणा से हैं ये। धीरे से यहाँ से आना, ये देखिए कैसे आ जाओ। तो ठीक है, ये पारस प्रभु हैं। ये स्माइल दीजिए इनको थोड़ा सा। और ये आपको संदेश देंगे। इनको कैसे लग रहा है यहाँ रह के? संदेश दो, सब सुन रहे तुम। हाँ, ये राधा रानी टेम्पल है, हम यहाँ
पे भगवान के साथ रहना बहुत अच्छा लगता है। यहाँ पे बहुत सारे पेड़ पौधे हैं यहाँ पे। हाँ। दूध मिलता है तुमको? गुड़ चुरा के खाता है? नहीं। बहुत ही भोले वाले स्टूडेंट हैं, तो इनको आमंत्रित करो, सबको इनवाइट करो। हाँ, सब लोग आइए यहाँ पर रह के देखें कैसा लगता है, तो बताइए। हरे कृष्णा, आराम से जाना। तो पारस प्रभु हैं, दिखने में छोटा है, लेकिन इसने वचन दिया है कि आगे जाके बहुत सारे गुरुकुल खोलेगा, वैसे है। तो आज हम सुनेंगे, आप में से जिसको दामोदर का वो गीत नहीं है, तो यहाँ से बहुत सारे डिवोटीज हैं जो उसमें पिंग करके आपको डाल देंगे, आप वहाँ देख के गा सकते हैं। मीनवाइल मुझे वो लगेगा मोबाइल, ठीक है, मेरा सॉन्ग इस मोबाइल में है, मैं इधर से तो ये बिलो मंगल ठाकुर ने लिखा है। इधर हे वाजो हाँ। करारविंदे न पदारविंदम मुखारविंदे विनिवेशयन्तं वटस्य पत्रस्य पुटे शयानं बालं मुकुन्दं मनसा स्मरामि विक्रेतु कामा किल गोपकन्या मुरारिपादार्पितचेष्टवृत्ति दध्याधिकं मोहवशादवोचं गोविन्द दामोदरमाधवेति गृहे गृहे गोपवधू कदम्बा सर्वे मिलित्वा समवाप्य योगं पुण्यानि नामानि पठन्ति नित्यं गोविन्द दामोदर माधवेति सुखं शयानानिलये निजेऽपि नामानि विष्णो प्रवदन्ति मर्त्या तेनेशितं तन्मयतां व्रजन्ति गोविन्द दामोदर माधवेति शिवे सदैवं भज सुन्दराणि नामानि कृष्णस्य मनोहराणि समस्तभक्तार्थविनाशनानि गोविन्द दामोदर माधवेति दुःखावसाने इदमेव सारं दुःखावसाने इदमेव ज्ञेयं देहावसाने इदमेव जाप्यं गोविन्द दामोदर माधवेति श्रीकृष्ण राधा वर गोकुलेश गोपाल गोवर्धननाथ विष्णु जिह्वे बिभस्वामृतमेतदेव गोविन्द दामोदर माधवेति त्वामेव याचे मम देहि जिह्वे समागते दण्डधरे कृतान्ते वक्तव्यमेवं मधुरं सुभक्त्या गोविन्द दामोदर माधवेति जिह्वे रसाग्ने मधुरा प्रियत्वं सत्यं हितं त्वां परमं वदामि आवरणेता मधुराक्षराणि गोविन्द दामोदर माधवेति। तो ये बहुत बड़ा है वैसे, उसमें से कुछ 8 पंक्तियाँ उठाए गए हैं, ठीक है। तो अभी हम लोग थोड़ा सा हरे कृष्ण कीर्तन करते हैं, और कल मैं आपको भगवान कृष्ण के अनेक अनेक विस्तार रूप हैं, वो कैसे अनेक अनेक अवतारों में विस्तार होते हैं, किस किस रूप में कब विस्तार होते हैं, कहाँ होते हैं, किस काल में होते हैं, हमको कौन से रूप से प्रेम करना चाहिए, किस रूप में सेवा करना चाहिए, ये सारा चीज़ मैं कल आपको कल के सेशन में बताऊंगा, ठीक है। और अभी हम लोग कीर्तन करेंगे, मेरे साथ जुड़े रहिएगा। हाँ,
Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Hare
हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे 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 राम हरे राम हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे जय राधा रमण राधे जय गौरानिताय 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 जय गौरानिताय जय जय प्रभुपाद 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 जय जय निताय गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल बोलो युगधर्म हरि नाम संकीर्तन की जय श्रील प्रभुपाद की जय निताय गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल हरे कृष्णा। तो अब जो है कल हम लोग मिलेंगे और कल कृष्ण और उनके विस्तारों की चर्चा करेंगे। अभी मैंने ईश्वर के साथ संबंध बनाने वाले जो भाव हैं इन सबको आपको व्यक्त किया कि हमको ये नहीं सोचना चाहिए भगवान बहुत दूर है हम कैसे बात करें। अरे आप पुकारी वो आएगा प्यार से।
तो वैसे ये एक चीज़ समझ में आ गया, भगवान किस रूप में विस्तार करते हैं, क्या क्या शक्तियाँ हैं, इन सब का चर्चा कल करेंगे। और नारायण और विष्णु और कृष्ण, इनका संबंध हम लोग समझने का शास्त्रों के द्वारा प्रयत्न करेंगे। और आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है, आप में से जो लोग, हम लोग एक बैम्बू का बहुत सुंदर मंदिर बनाने जा रहे हैं, ना लो बजट में उसको ट्राई कर रहे हैं बनाने का इस लॉकडाउन में। तो आप में से किसी के पास कोई डिज़ाइन हो, हम लोगों ने ऑलरेडी 2-3 डिज़ाइंस रखे हैं दिमाग में, आप में से किसी के पास कोई डिज़ाइन हो जो आपने कहीं देखा हो कहीं, तो फिर फ़ोटो या कुछ पिक मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं 8808423269 पे, है ना। और मैं ज़रूर उसको स्टडी करके, हम लोग क्योंकि भी फाइनलाइज़ करने के मोड में हैं, तो आप सबका ओपिनियन बहुत काउंट करेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय।